हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता केसरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, हम लोग नरेशन के 3 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम चौथा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नरेशन का आज टॉपिक है समय या स्थिति, टाइम या पोजीशन की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के लिए नियम। ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से उन्हें चेंज करना है, वो आज बताया जाएगा। ऐसे वर्ड्स जो कि समय और पोजीशन, टाइम एंड पोजीशन को व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन से शब्द को किस वर्ड में हम बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा एगो। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर एगो आ गया डायरेक्ट में तो एगो को हम बदलेंगे बिफोर में। ठीक है, अगर कम आ रहा है तो गो में बदलेंगे, हैंस आ रहा है तो टेंस में बदलेंगे, आइदर को थाइदर में। ठीक है, हियर को देयर में, नाउ का देन, दीज का दोज और दिस का डैट, और 10 आ रहा है तो सो हो जाएगा इनडायरेक्ट बदलते समय। टू नाइट का हो जाएगा डैट नाइट। ठीक है, टुडे का हो जाएगा डैट डे, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक है, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। ठीक है, अगला है लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, ऐसे रहेगा। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हम बदल देंगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। ठीक है, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अगर डायरेक्ट में आता है तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। ओके, अगर हमारा यस्टरडे मॉर्निंग रहेगा उसको हमको इनडायरेक्ट बदलना रहेगा तो हो जाएगा द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ करके इसे याद कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनको हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको वाक्य में प्रयोग करके और उसका अर्थ बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे जिसमें कि समय या स्थिति सूचक शब्द दिए गए हों। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। हमारा पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम ईटिंग नाउ। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं अभी खा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम टेंस का ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लिखेंगे ही। अब हमें पता है कि किससे कहा गया है बात को, अगर वो दिया है तो सेड को हम टोल्ड में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी। ठीक है, और यहाँ पे टू को हटा देते हैं और फिर क्या लगाते हैं? डैट। ही टोल्ड मी डैट। अब यहाँ देखेंगे आई किसके लिए यूज़ हुआ है। ही सेड टू मी आई एम ईटिंग नाउ। उसने मुझसे कहा कि मैं अभी खा रहा हूँ। तो मैं का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ही के लिए। ही खुद को कह रहा है। ठीक है ना, तो आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि वह उस समय क्या कर रहा था? खा रहा था। ठीक है, पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम समय सूचक शब्दों को देखेंगे किसके स्थान पे क्या प्रयोग करना है। तो यहाँ देख रहे हैं ही टोल्ड मी डैट, यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, डैट ही। अब यहाँ देख रहे हैं टेंस कौन सा है? आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड जो है पास्ट हो तब। ठीक है, तो इसको किस में बदल देंगे? आई एम ईटिंग नाउ को ही वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा ही वाज ईटिंग। अब ये बताइए चार्ट में क्या याद करवाया गया था? नाउ की जगह पे क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा, डैट ही वाज ईटिंग देन। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी डैट ही वॉज ईटिंग देन। उसने मुझसे कहा था कि वह उस समय क्या कर रहा था। तो नाउ का नाउ नहीं करेंगे, नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है, वह उस समय खा रहा था। ठीक है, इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है। पहले तो टेंस का ध्यान रखना है, उसके बाद जो समय सूचक शब्द हैं उनका भी ध्यान रखना है, किसके स्थान पे क्या आएगा। और दूसरी बात, ये प्रोनाउन भी ध्यान रखेंगे किसके लिए उपयोग किया गया है, अर्थ के अनुसार हम उसे चेंज करेंगे। अगला वाक्य देखते हैं। ही सेड टू राम आई केम हियर एस्टरडे। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल गलत होने का चांस नहीं होगा। ठीक है ना, ज़रा सा भी लापरवाही करेंगे तो
अगर एक भी वर्ड इसमें मिस्टेक हुआ तो हमारा इनडायरेक्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ही सेड टू राम आई केम हियर यस्टरडे। ठीक है, उसने राम से कहा कि मैं यहाँ आया था। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, मैं कल आया था यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट में, तो चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे। ही को तो ही लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं ये बात को किससे कहा जा रहा है, तो राम से कहा जा रहा है, ये दिया हुआ है। तो सेड के स्थान पे हम क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड राम डैट। ठीक है, उसने राम से कहा कि मैं यहाँ आया, कल आया था। ठीक है, तो मैं किसके लिए प्रयोग किया गया, उसने के लिए, यानी कि वह खुद को कह रहा है कि मैं यहाँ आया था। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो कहेंगे उसने राम से कहा कि वह, यहाँ नहीं बोलेंगे तब वहाँ बोलेंगे, वह वहाँ कल आया था। ठीक है, तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही के अनुसार ये चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही डैट ही। अब एक चीज़ और ध्यान देना, इसको बहुत ही बारीकी से आप लोग देखेंगे, नहीं तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कम लिखा हुआ, केम लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, और हम पढ़े थे इसके पहले वाली वीडियो में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ नियम क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए, और हैड के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कम आया है, और हमको ये भी बताया गया समय सूचक शब्दों में कि अगर कम आता है तो कम के स्थान पे गो लिखा जाता है, कम नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम गो का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। दिखाई तो दे रहा है केम, ठीक है, लेकिन हम यूज़ क्या करेंगे, गो का, गो वेंट गॉन। ठीक है, हमें टेंस कैसे पता चला, यहाँ पे जो टेंस दिखाई दे रहा है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले आप जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दैट ही हैड, और यहाँ देखिए कम का गो होता है, कहीं भी कम लिखा हो, ठीक है ना, उसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके जगह पे गो लिखेंगे। अगर गो पहले से लिखा हुआ है तो उसको गो ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन कम है तो उसको गो बदलेंगे। अब गो का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, गो वेंट गॉन, दैट ही हैड गॉन। हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक है, देयर, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। ठीक है, प्रीवियस डे। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन 1 से 2 बार आप बार बार देखेंगे, कई सारे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, खुद का आंकलन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएगा। और नरेशन जो है ऐसा चैप्टर है कि जो हर एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये काम आते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही वाक्य पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही बारीकी से आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। दे सेड वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक नेक्स्ट वीक। बहुत ही सावधानी से आराम से देखेंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक नेक्स्ट वीक, कि हम जा रहे हैं एक पिकनिक के लिए नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह। तो चलिए इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे सेड का दे सेड ही हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा। अब यहाँ देखिए किससे बात को कहा गया, ये नहीं दिया है तो सेड का सेड ही होगा, यहाँ टोल्ड नहीं करना है। ठीक है, दे सेड डैट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इसके बाद देखेंगे वी लिखा हुआ है। आप सोचेंगे वी का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, तो यहाँ देख रहे हैं दे है, तो यानी कि दे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं पिकनिक अगले सप्ताह, यानी कि हम, कौन कह रहा है, वे लोग जो हैं वो अपने आप को कह रहे हैं। तो यहाँ पे वी के स्थान पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। जब हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे उन्होंने कहा था कि वे जा रहे थे पिकनिक के लिए अगले सप्ताह। ठीक है ना, तो यहाँ डैट कर दिए। अब वी के स्थान पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, डैट दे। अब यहाँ देख रहे हैं टेंस, देखेंगे कौन सा टेंस है, वी आर गोइंग। ठीक है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टेंस को बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, तभी आपको नरेशन समझ में आएगा। अगर टेंस में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो नरेशन समझने में आप लोग को बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमें पता है कि पास्ट
कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। तो यहाँ वी की जगह दे हो गया, दे वर, ठीक है, ये प्लूरल नंबर है। यहाँ लिखेंगे दैट दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की जगह पे हम याद करवाया गया था आपको चार्ट में, नेक्स्ट वीक की जगह क्या लिखते हैं, द फॉलोइंग वीक, ठीक है। दे सेड दैट दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग यानी कि आने वाले सप्ताह में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आप लोग को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ आप लोग को डाउट है। अगला देखते हैं, यू सेड आई हैव बॉट दिस बैग फ्रॉम लखनऊ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने कहा था आई हैव बॉट दिस बैग, मैंने इस बैग को खरीदा हूँ, कब, फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ भी यू सेड का यू सेड ही हो जाएगा, क्योंकि बात को किससे कहा गया ये नहीं दिया है, तो इसको टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा यू सेड डैट। अब यहाँ देखेंगे आई का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, यू के लिए किया गया है, तो लिख देंगे यू सेड डैट यू, और हैव की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ये जो है टेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में, ओके। तो हम बदल देंगे, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ओके। एक मिनट, तो स्टूडेंट्स ये चौथा वाक्य देखते हैं, यू सेड आई हैव बॉट दिस बैग फ्रॉम लखनऊ, ठीक है ना। तुमने कहा कि मैंने ये बैग ख़रीदा है, कहाँ से, लखनऊ, लखनऊ से मैंने ख़रीदा है, ठीक है। तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू सेड का यू सेड ही हो जाएगा, और यहाँ पे डैट लगा देंगे, यू सेड डैट, तुमने कहा था कि तुमने, ठीक है ना। तो आई के उपयोग किसके लिए कहा गया, यू के लिए कहा गया, तो यहाँ यू लिखेंगे, डैट यू हैड। अब ये देखेंगे टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ देख रहे हैं हैव लिखा गया है, यानी कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा दैट यू हैड बॉट। और जब भी परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर या पास्ट हो, ठीक है, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यू हैड बॉट, अब यहाँ देख रहे हैं दिस लिखा हुआ है, तो दिस की जगह क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, यू हैव बॉट डैट बैग फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, LUCKNOW। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, शी सेड टू मी आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ टिल नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक, ठीक है। अब चलिए इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसने मुझसे कहा, ठीक है, किससे कहा गया है बात को, ये दिया गया है, तो हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी डैट। अब यहाँ देख रहे हैं आई लिखा हुआ, आई का प्रयोग किसके लिए कहा गया, शी के लिए, ठीक है। शी खुद को कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ अगले सोमवार तक नहीं जा सकती, तो यहाँ पे डैट के स्थान पे क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, डैट शी। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, कैनॉट को हम किस में बदलते हैं, ये आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, कैनॉट को हम कुड नॉट में बदलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डैट शी कुड नॉट, COULD, शी कुड नॉट। अब यहाँ गो का गो ही रहेगा, ठीक है, इसको कम नहीं करना, अगर कम है तो गो कर देंगे, लेकिन गो है तो गो ही रहेगा, दैट शी कुड नॉट गो विथ। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि यू का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, वह लड़की बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अगले मंडे तक नहीं जा सकती, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ, यानी तुम किसको बोल रही है, मुझे बोल रही है ना, डैट शी कैन नॉट गो विथ मी, तो यहाँ पे यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, मी, शी कैन नॉट गो विथ मी, शी कुड नॉट गो विथ मी टिल। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट मंडे के स्थान पे क्या आ जाएगा, द फॉलोइंग मंडे, यानी कि आने वाले सोमवार को, ठीक है, टिल
द फॉलोइंग, टिल द फॉलोइंग मंडे। ठीक है, अब अगला वाक्य देखेंगे। ही सेड टू रोहन माई मदर इज गोइंग टूडे। ठीक है, उसने रोहन से कहा कि मेरी माता जा रही हैं आज, आज मेरी माता जी जा रही हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय ही शेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ठीक है, क्योंकि बात किससे कहा जा रहा है, रोहन से, तो लिख देंगे ही टोल्ड रोहन डैट। अब यहाँ रुक जाएंगे, ये देखिए माई मदर। ठीक है, ही कह रहा है मेरी माता जी, जब उसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ही का क्या, माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ही के अनुसार ये चेंज होगा। ठीक है, डैट हिज मदर, यहाँ लिखेंगे डैट हिज मदर। अब यहाँ देखेंगे इज लिखा हुआ है, तो इज यानी कि यह जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो हिज मदर वाज गोइंग, अब यहाँ देखना टुडे, टुडे के स्थान पे क्या आता है, दैट डे। ठीक है, गोइंग दैट डे। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे वाक्य आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके पहले जो भी आप लोग को चार्ट में बताया गया था कि समय सूचक या स्थिति सूचक शब्दों को किस प्रकार से चेंज करना है इनडायरेक्ट बनाते समय, उसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था नरेशन का पार्ट 4। इसके बाद और भी नरेशन के पार्ट्स आएंगे, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाएंगे, ये आगे की वीडियो में आपको एक एक करके देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पार्ट सीरियल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।